दोस्तों अभी हाल ही में आपने अगर एक नया फ़ोन बाई किया है और दोस्तों नया फ़ोन बाई करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपके फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो इसकी क्या वजह है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वेल दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 ऐसे रीज़न बताने वाला हूं जिसकी वजह से हमारे फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो कुछ समय बाद काम करना बंद कर देता है। तो चलिए अब फाइनली हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं पहले रीजन के बारे में जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो वर्क करना बंद कर देता है। वेल दोस्तों, अगर पहले रीजन की बात की जाए तो वो है हार्डवेयर इशू। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारे फोन के अंदर हार्डवेयर इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। वेल दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि जो फिंगरप्रिंट होता है उसको वर्क करने के लिए हमारे फोन के अंदर भी काफी सारे हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो कि हमारे फिंगरप्रिंट से जुड़े हुए होते हैं। वेल दोस्तों, अगर उनमें से कोई भी अगर हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है तो हमारा फिंगरप्रिंट जो है वो भी अच्छे से वर्क नहीं करता है। वेल दोस्तों, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आपके फिंगरप्रिंट के अंदर जो हार्डवेयर जुड़े हुए हैं और दोस्तों आपके फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आप किसी भी सेंसर्स की एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके इजीली पता कर सकते हैं कि आपका फिंगरप्रिंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। या दोस्तों अगर आप अपने फिंगरप्रिंट को टच करके देखते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट जो है, अगर दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट अगर सही होगा तो वो हल्का सा वाइब्रेट करेगा जिससे कि आपको काफी अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि आपका फिंगरप्रिंट का जो हार्डवेयर है वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। वेल दोस्तों, अगर आपका फिंगरप्रिंट हल्का सा भी अगर वाइब्रेट नहीं करता है या किसी तरह का उसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपके फिंगरप्रिंट के अंदर हार्डवेयर इशू हो सकता है। दोस्तों अगर सेकंड रीजन की बात की जाए तो वो है सॉफ्टवेयर इशू। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारे फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह आते हैं उनके अंदर हमें काफी सारे इशू देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो बाद में काम करना बंद कर देता है। एक्चुअल में जब हम अपने फोन को न्यू बाई करते हैं तो कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर को काफी अच्छे से टेस्ट करती है और उसके बाद जो फोन हमारे हाथ में आता है, जब हम नया बाई करते हैं तो जो सारी चीजें होती हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करती हैं। बट दोस्तों कुछ अपडेट्स ऐसे आ जाते हैं बाद में हमारे फोन के अंदर जिन्हें हम अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपर्ली काम करना बंद कर देता है। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में जिसकी वजह से हमारे फोन का फिंगरप्रिंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। वेल दोस्तों, अगर तीसरे रीजन की बात की जाए तो वो है करप्टेड डेटा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फोन का जो डेटा है अगर वो करप्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपके फोन का फिंगरप्रिंट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरह से आपके फोन के फिंगरप्रिंट को डैमेज करता है या किस तरह से आपके फोन के फिंगरप्रिंट के ऊपर करप्टेड डेटा का फर्क पड़ता है। वेल दोस्तों, जब आप अपने नए फोन के अंदर अपने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करते हैं तो दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट जो है वो एक डेटा के रूप में आपके फोन के अंदर सेव हो जाता है सिस्टम के अंदर। लेकिन दोस्तों बाद में अगर आपके फोन का जो डेटा है अगर वो करप्टेड हो जाता है किसी भी वजह से तो दोस्तों आपने जो अपने फिंगरप्रिंट को सेव किया था अपने फोन के अंदर, वो दोस्तों डेटा करप्ट होने की वजह से आपका फिंगरप्रिंट जो है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है आपके फिंगरप्रिंट के जरिए। वेल दोस्तों इसकी वजह से आपका फोन जो है वो अनलॉक नहीं होता है फिंगरप्रिंट के जरिए। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं चौथे रीजन के बारे में जिसकी वजह से हमारे फोन का फिंगरप्रिंट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। वेल दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंड्रॉइड फोन्स के अंदर आपको बहुत सारे कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप कोई भी अगर एंड्रॉइड फोन बाई करते हैं तो वहां आपको फिंगरप्रिंट के काफी सारे गेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप अपने फिंगरप्रिंट के जरिए काफी सारे फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, कभी कभी जब हम फिंगरप्रिंट गेस्चर को यूज करते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है और जिसकी वजह से हम अपने फोन को अपने फिंगरप्रिंट के जरिए अनलॉक नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं पांचवें रीजन के बारे में जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। वेल दोस्तों, अगर पांचवें रीजन की बात की जाए तो वो है कैशे डेटा। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने फोन को नया बाई करते हैं तो दोस्तों हमारे फोन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी कैशे डेटा नहीं होता है। वेल दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने फोन को यूज करते जाते हैं और जब समय बीतता जाता है तो हमारे फोन के अंदर जो कैशे डेटा है वो कलेक्ट होता रहता है। अगर हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं या फिर हम इंटरनेट यूज करते हैं या फिर जैसे जैसे हम अपने फोन को यूज करते जाते हैं ठीक उसी तरह से दोस्तों हमारे फोन के अंदर जो कैशे डेटा की मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है और दोस्तों एक पोजीशन पे आके हमारे फोन के अंदर जो कैशे डेटा की मात्रा है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है और इससे कि दोस्तों हमारे फोन का जो डेटाबेस होता है वो काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है वो हमारे फोन के डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाता है जब हम अपने फिंगरप्रिंट को फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करते हैं अपने फोन के अंदर। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं सिक्स रीजन के बारे में जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। वेल दोस्तों, कभी कभी हम अपने फोन को रूट कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमारे फोन के जो काफी सारे फीचर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। वेल दोस्तों, रूट करने के बाद जो सबसे कॉमन इश्यू हमारे सामने आता है वो आता है फिंगरप्रिंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम अपने फोन को रूट कर लेते हैं तो रूट करने के बाद काफी सारी ऐसी जगह होती है, काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है या फिर दोस्तों अगर हम अपने फोन को अगर लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट से तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब भी हम अपने फोन को रूट कर लेते हैं तो दोस्तों रूट करने से हमारे फोन
का जो सॉफ्टवेयर होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है और जिसकी वजह से कभी कभी हमारे फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं 7th रीजन के बारे में जिसकी वजह से हमारे फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। वेल दोस्तों कभी कभी हम अपने फ़ोन को रूट करने के बाद अपने फ़ोन के अंदर थर्ड पार्टी रोम को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन है या फिर रियलमी का फ़ोन है या फिर किसी दूसरी कंपनी का फ़ोन है और दोस्तों अगर मैं अपने फ़ोन के अंदर किसी दूसरी कंपनी की रोम को इंस्टॉल कर लेता हूं तो दोस्तों इस तरह से जब हम थर्ड पार्टी रोम को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों वो रोम जो होती है वो हमारे फ़ोन के फिंगरप्रिंट को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करती है और दोस्तों इस वजह से हमारे फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं 8वें रीजन के बारे में जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो हमारे फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो हमारे हाथ से ही डैमेज हो जाता है। जैसे कि दोस्तों कभी कभी हमारा फोन अगर हमारे हाथ से गिर जाता है तो दोस्तों हमारा फोन गिरने की वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट का सेंसर होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है या फिर कभी कभी हमारे फोन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट दिया होता है बैक साइड के अंदर तो दोस्तों कभी कभी गलती से हमारे हाथ से ही या फिर किसी और के हाथ से दोस्तों हमारे फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर गलती से हम स्क्रैच वगैरह लगा देते हैं या फिर गलती से कोई और लगा देता है स्क्रैच तो दोस्तों जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो वेल दोस्तों आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिए कि आपके फिंगरप्रिंट के ऊपर किसी तरह के कोई भी डैमेज तो नहीं है या फिर किसी तरह के कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं आए हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है कुछ समय के बाद। तो खैर दोस्तों फिलहाल अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ रीजन बताए हैं जिसकी वजह से हमारा फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। वेल दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आपके फोन का फिंगरप्रिंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आप किस तरह के स्टेप को फॉलो कर सकते हैं और भी काफी सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस स्टेप को फॉलो करके अपने फिंगरप्रिंट को एक बार चेक कर सकते हैं और अगर आपके फोन का फिंगरप्रिंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों अगर आपके फोन का अगर फिंगरप्रिंट वर्क नहीं कर रहा है तो अभी आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।